गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ललित कुमार जादव ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या टॉपिक है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। विभाजन का मीन्स होता है भाग देना और प्रमेय का मीन्स होता है नियम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमेशा और हमेशा एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। आप मुझे बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमेशा क्या ज्ञात करोगे? एचसीएफ। क्या ज्ञात करोगे? एचसीएफ। और इस एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए इस वैज्ञानिक ने एक सूत्र बनाया, मैथमेटिकली एक सूत्र बनाया, A बराबर BQ+R। इस सूत्र की सहायता से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इस सूत्र को आप हिंदी में शो कर सकते हो। ए का मीन्स होता है भाज्य, इसे आप ये भी लिख सकते हो। ए का मीन्स होता है भाज्य, बी का मीन्स होता है भाजक, कोई साइन नहीं, मीन्स गुणा। क्यू का मीन्स होता है भागफल, प्लस आर का मीन्स होता है शेषफल, आर का मीन्स होता है शेषफल। ये आपका सूत्र है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमेशा और हमेशा एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। और एचसीएफ ज्ञात करने का इस वैज्ञानिक ने एक मैथमेटिकली सूत्र बनाया, और वो सूत्र क्या है आपका? A बराबर BQ+R। इसे आप क्या लिख सकते हो? A का मीन्स होता है भाज्य, जिसे A से डिनोट करते हो। B का मीन्स होता है भाजक, जिसे किससे डिनोट करते हो? B से। Q का मीन्स क्या होता है? भागफल। और R का मीन्स क्या होता है? शेषफल। शेषफल को किससे दर्शाओगे? R से। ये आपका सूत्र। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करेंगे? क्या क्रियाविधि है? अब इसमें कमजोर और इंटेलिजेंट और मीडियम वर्ग के सभी विद्यार्थियों को देखते हुए मैं नोट में कुछ ऐसा स्टेप्स बता रहा हूं। नोट भाग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि। एचसीएफ कौन सी विधि से ज्ञात करोगे? भाग विधि से। नोट भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में हम भाग जब तक देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न आए तथा अंत में जिससे शेषफल शून्य आता है वही हमारा एचसीएफ होगा। ये आपका पैटर्न है। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ निकालने का एक सूत्र आप याद रखोगे, A बराबर BQ+R। इसे हिंदी में ये लिख सकता हूं। A का मीन्स होता है भाज्य, भाज्य का मीन्स होता है सबसे बड़ी संख्या। इनकी डेफिनेशन आपको जरूरत पड़ेगी तब बताइए। B का मीन्स होता है भाजक,
Q का मीन्स होता है भागफल और R का मीन्स होता है शेषफल। देखिए नोट एचसीएफ आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, उसके लिए आपको नोट लिखाया है। नोट भाग विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि। एचसीएफ कौन सी विधि से ज्ञात करोगे? भाग विधि से। नोट भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में हम भाग जब तक देते हैं जब तक कि शेषफल कितना प्राप्त नहीं हो, शून्य प्राप्त नहीं हो। कहने का अर्थ आपको भाग जब तक देते रहना है जब तक कि शेषफल आपको शून्य प्राप्त न हो, तथा अंत में जिससे शेषफल शून्य आता है, लास्ट में जिससे शेषफल शून्य आएगा वही हमारा उस प्रश्न का एचसीएफ होगा। ये आपका प्रोसेस है। अब आप क्या करोगे, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में हमेशा आपको दो संख्याएं प्रश्न में दी जाएगी, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। आपकी वजह से ध्यान से सुनिए, ऐसे पैटर्न के प्रश्न में हमेशा दो संख्याएं दी जाती है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं सर हम भाग किस में देंगे। आप क्या करोगे, आज तक बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या का डिवाइड करोगे, भाग दोगे और जब तक दोगे जब तक कि शेषफल क्या प्राप्त नहीं हो, आपको शून्य प्राप्त नहीं हो। ये आपका प्रोसेस है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर भाग कैसे देंगे। आप भाग इस तरीके से देते हो, ये भाग का सिंबल है, यही है। यहां होगा आपका मध्य ब्रैकेट में आप भाज्य लिखोगे, ये होता है भाज्य। भाज्य का मीन्स क्या होता है, भाज्य को आप डिनोट करते हो ए से। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यदि प्रश्न में आपको दो संख्याएं दी जाए 420 व 130, तो प्रश्न की सबसे बड़ी संख्या ए का मान और वो होगी आपकी भाज्य। वो क्या होगी आपकी भाज्य। उससे छोटी संख्या वो किसका मान, बी का मान, वो क्या होगी आपकी भाजक। आप मुझे बताओ भाजक को किससे डिनोट करोगे, बी से। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका बी का मान, मध्य ब्रैकेट में हमेशा भाज्य ए का मान और लास्ट ब्रैकेट में हमेशा क्यू का मान। लास्ट ब्रैकेट में हमेशा किसका मान होगा, क्यू का, जिसे आप कहोगे भागफल। और यहां आपका बचेगा शेषफल, जिसे आप किससे डिवाइड करोगे, किससे डिनोट करोगे, आर से। ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप भाग दोगे। और इस पैटर्न को आप ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान, ये चार मान आप इस सूत्र में रखते जाओगे और इस तरीके से आप एचसीएफ पता लगाओगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न में हमेशा दो संख्या आएगी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी संख्या जो होगी क्वेश्चन की वो आपका ए का मान होगा, वो भाज्य है। उससे छोटी जो होगी वो वी का मान भाजक है। उस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दोगे, जितनी बार जाएगा वो आपका भागफल है, वो आपका क्या होगा, भागफल। जितना बचेगा वो आपका क्या होगा, शेषफल। ये आपकी कंडीशन। अब आप देखिए करोगे कैसे, किस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है वो ध्यान से सुनिए। देखो प्रश्न क्या है, एक प्रश्न देखिए, ये आपका क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा चार 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे। ये क्वेश्चन आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
ऐसे पैटर्न के प्रश्न में हमेशा वैज्ञानिक का नाम साथ में दिया जाएगा। यदि वैज्ञानिक का नाम नहीं देता है तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा 420 व 130 का एचसीएफ निकालना है। आंसर में देखिए आप करोगे कैसे, स्टेप देखिए ध्यान से। आप मुझे बताओ, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आप ये पता लगाइए प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ ज्ञात करना है? 420 व 130 का। ये आपका 420 हो गया, व कमीस हो गया कोमा 130 का। किसकी सहायता से ज्ञात करना है या किसके द्वारा ज्ञात करना है? क्वेश्चन में क्लू है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। एचसीएफ कौन सी विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। और इस प्रमेय का से एचसीएफ ज्ञात करने का क्या सूत्र है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना क्लू आप ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन से शो कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए, प्रश्न में एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैंने विधि क्या बताई है? भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। मैंने कहा था एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्न में हमेशा हमको क्वेश्चन में दो संख्या मिलेगी, एक बड़ी और एक छोटी, और उन दोनों पे आपको भाग विधि की सहायता से एचसीएफ निकालना है। कैसे करोगी आप मुझे बताओ। मैंने नोट में लिखाया था, नोट भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में हम प्रश्न की बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जब तक देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, तथा अंत में जिससे शेषफल शून्य प्राप्त होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। मुझे आप बताइए, प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 420। इसमें आप भाग दोगे क्योंकि एचसीएफ भाग विधि से निकालना है। उससे छोटी संख्या 130 का, और ये कब तक दोगे? जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। 130 का पहाड़ा बना लो आप, चाहे तो गुणा करते हुए पहाड़ा बनाइए, 130 इंटू 1, 130 इंटू 2 ऐसे बनाओ। कमजोर या इंटेलिजेंट किसी भी प्रकार के विद्यार्थी या तो मल्टीप्लिकेशन से या आप उस संख्या को जिसका भाग देते हो उसको जोड़ते जाओ, ऐड करते जाओ। जितने टाइम ऐड करोगे उतनी बार भाग गया। अगर लास्ट में जीरो तो ऐसे पैटर्न में आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। जीरो तो आप देखिए, जीरो इधर भी जीरो है, जीरो आपका एडिशन 13×3 = 39, या आप कह दीजिए कि 130 इंटू 1, 130 इंटू 2, ऐसे 130 का 3 बार गुणा करते हैं 390 आता है। कितना आता है? 390। आप बताओ 130 का 420 में भाग दिया, कितनी बार भाग गया? 3 बार। आप मुझे बताओ, 3 बार भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ? 390। इस 420 में से 390 को सब्ट्रैक्ट घटाओ, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लोगे 4 से, आप कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? शेषफल 3। वापिस हासिल दोगे, 4 में से 4 गया तो 0। आप मुझे बताओ शेषफल कितना बचा? 30। और मैंने क्या कहा था आपसे? शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। तो मैंने विधि बताई थी, नोट भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया में हम प्रश्न की छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग जब तक देते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इस शेषफल का दोबारा भाग लगाते जाएंगे। किस में लगाओगे? जस्ट आगे वाले ब्रैकेट की संख्या में, मीन्स भाजक में। किस में लगाओगे? भाजक में, जस्ट आगे वाले ब्रैकेट की संख्या में। वही प्रक्रिया 30 का 130 में भाग देंगे, पहाड़ा बना लो, 30 इंटू 1, 30 इंटू 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर 30 से 31, 30 दूनी 60, 30 तिये 90, और 30 चौको कितना होगा? 120। कितनी बार भाग गया? 4 बार। घटाइए, 130 में से 120 गया, सीधा सीधा घटाइए, सिंपल है। कितना शेषफल बचेगा? 10। अब भी आपका शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मीन्स
दोबारा इस शेषफल का भाग दोगे, वही प्रक्रिया अपनाओगे आप। किसमें? जस्ट आगे वाले ब्रैकेट की संख्या में, मीन्स भाजक में। अभी जस्ट इससे पहले क्या भाजक है? 30। 10 का भाग दीजिए, 10 तिया 30। कितनी बार भाग गया? 3 बार। अब मुझे बताइए 30 में 30 गया तो 0। आप बताओ लास्ट में किस संख्या से पूरी तरह भाग जाता है या किससे शेषफल शून्य प्राप्त होता है? 10 से। तो आप बताओ एचसीएफ कितना हुआ? 10, क्योंकि हमारा अंतिम भाजक 10 है और ये अंतिम भाजक 10 से ये प्रक्रिया सेटिस्फाइड होती है, इसी से शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ? 10। अब इस पैटर्न को आप इस सूत्र में यूज करो। कैसे रखोगे? प्रत्येक भागफल का जो आपका पैटर्न है, भाग वाले साइन को या डिवाइड वाले या भाग वाली जो प्रक्रिया है उसको आप इससे प्रदर्शित करते हो। यहाँ मध्य ब्रैकेट में हमेशा a का मान होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में b का मान होता है। दोबारा देख लीजिए, नीचे यही बता देते, भाग विधि को इससे शो करते हो आप। मध्य ब्रैकेट में a का मान होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में v का, और यहाँ लास्ट ब्रैकेट में किसका मान? q का। और यहाँ क्या बचता है बेटा? r। ये शेषफल होता है। आप क्या करोगे? मध्य ब्रैकेट की जो संख्या है a का मान रखोगे और bq क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा bq का मान होता है। इसमें रखते जाइए प्रत्येक स्टेप को। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, मध्य ब्रैकेट में a का मान, फर्स्ट ब्रैकेट में ये v का मान, और ये किसका मान? q का। और यहाँ ये क्या बचेगा? r। ये आपका r का मान। वही प्रत्येक भागफल के साइन पैटर्न को आप इसमें शो कीजिए। मुझे बताइए a का मान कितना है? 420। b का मान कितना है? 130। कोई चिन्ह नहीं, इसका मीन्स सूत्र में गुणा। क्यों का मीन्स होता है भागफल। 130 का 420 में भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। 3 प्लस का आर का मीन्स क्या होता है? शेषफल। भाग देने पर शेष कितना बचा? 30। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इसी पैटर्न के आधार पे सेकंड स्टेप में देखोगे, मध्य ब्रैकेट में a का मान। आप मुझे बताओ भाज्य कितना है? सबसे बड़ी, सेकंड वाले ब्रैकेट में देखो सबसे बड़ी संख्या भाज्य कितना है? 130। भाजक मीन्स b का मान कितना है? सेकंड ब्रैकेट में कितना है बेटा? 30। b का मान 30। 30 का 130 में भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। प्लस का चिन्ह। आर का मीन्स होता है शेषफल। भाग देने पे शेष कितना बचा? 10। 2 स्टेप का था। लास्ट स्टेप आइए, मध्य ब्रैकेट में a का मान, फर्स्ट ब्रैकेट में v का मान और लास्ट ब्रैकेट में q का मान। आप मुझे बताओ a का मान कितना है? 30। b का मान कितना है? 10। 10 का 30 में भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। तो भागफल कितना आया? 3। प्लस भाग देने पर शेष कितना प्राप्त हुआ? 0। तो आप लिख सकते हो यहाँ अंतिम भाजक 10 है। इसलिए HCF बराबर 10 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का HCF कितना होगा? 10 होगा। इस पैटर्न के आधार पे आप HCF ज्ञात करो। अब देखिए, ऐसे ही पैटर्न के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने के कुछ एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल फर्स्ट है 81 व 237 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है। सेकंड क्वेश्चन 210 व 55 का HCF। थर्ड 75 व 243 का HCF। 4 125 व 200, ये लीजिए आप 867 व 255। ये 4 क्वेश्चन आप घर पे करोगे। HCF, इन 4 क्वेश्चनों के HCF आपको फाइंड आउट करने, और इन चारों क्वेश्चनों को आपको अगले वीडियो में आपसे इन चारों क्वेश्चनों के बारे में पूछा जाए। धन्यवाद।